बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेअसत मदियन में हुई। मदियन एक कबीले का नाम है और उसी कबीले के सबब बस्ती का ये नाम मशहूर हो गया। दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदियन था और उनकी नस्ल को अहले मदियन कहा जाता है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के बतन से थे और इसीलिए ये खानदान बनी कतूरा कहलाता है। हजरत इब्राहीम के बेटे मदियन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ही हज्जाज में आबाद हो गए थे। ये जगह बुहीरे कुल्ज़म के मशरकी किनारे और अरब के शुमाल मगरिब में शाम से मुत्तसिल हज्जाज के आखिरी हिस्से में वाक़या थी। हज्जाज से शाम, फलस्तीन और मिस्र के सफर के दौरान कबीले मदियन की इस बस्ती के खंडरात दिखाई देते हैं, जबकि मदियन नाम का एक शहर आज भी शर्की उर्दन की बंदरगाह मआन के करीब मौजूद है। कुरान करीम में हजरत शुएब और उनकी कौम का तज़किरा 11 मकामात पर आया है। सूरह अल अराफ, सूरह हूद, सूरह हिजर, सूरह शोरा और सूरह अनकबूत में आपका जिक्र मौजूद है। आज की वीडियो में हजरत शुएब और उनकी कौम के बारे में तफसीलन बयान करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। नाज़रीन कराम, हजरत शुएब जिस कौम की तरफ मबूस फरमाए गए, कुरान करीम में उसे अहले मदियन, असहाबे मदियन और असहाबे ऐका के नाम से पुकारा गया है। असहाबे मदियन और असहाबे ऐका एक ही कबीले के दो नाम हैं या ये दोनों अलग अलग कबाइल हैं? इस बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ की राय है कि ये दोनों अलग अलग कौमें थीं। एक कौम की हलाकत के बाद हजरत शुएब दूसरी कौम की तरफ मबूस फरमाए गए। बास ने लिखा कि मदियन और असहाबे ऐका एक ही कबीले के दो नाम हैं। इन दोनों की रिहाइश मुख्तलिफ जगहों पर थी। असहाबे मदियन तहजीब व तमद्दुन से आशना शहरी कबीला था। ये लोग जिस बड़ी शाहराह पर रहते थे वो शाम से फलस्तीन, यमन और मिस्र से होती हुई बहरे कुल्ज़म के मशरकी किनारे से गुजरती है और हज्जाज के तिजारती काफिले इसी रास्ते से सफर किया करते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये दोनों बस्तियां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और मदियन बड़ी शाहराह पर आबाद थीं। असहाबे ऐका एक बुद्दू कबीला था। अरबी में ऐका उन सरसब्ज शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों पर मुश्तमिल घने जंगलों में झुंड की शक्ल में बकसरत होती हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ऐका एक दरख्त का नाम था जिसकी कबीले के लोग पूजा करते थे। चुनाचे इस बस्ती से अहले मदियन ही को असहाबे ऐका कहा गया। बहरहाल अक्सरियत की राय यही है कि ये दोनों कौमें एक ही कबीले और नस्ल से ताल्लुक रखती थीं और कौमें शुएब कहलाती थीं। बड़ी शाहराह पर आबाद कबीले के लोगों को वालिद की निस्बत से मदियन कहा जाने लगा, जबकि सरसब्ज इलाके में रहने वाले असहाबे ऐका के नाम से मशहूर हो गए। नाज़रीन कराम, दुनिया में जितने भी अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हुकूक की बाअहसन तरीके से अदायगी की तालीम आम करना थी। हुकूक दो किस्म के हैं, एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हुकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाकर हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, राहजनी, डराना धमकाना, जमीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मुर्तकिब होकर हुकूकुल इबाद की धज्जियां बखेर रही थी। कुरान करीम में कौम शुएब के 3 तरह के अय्यूब का तस्करा मिलता है। वो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे। व्यापार में बेईमानी और नापतोल में कमी करते थे। रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अमवाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब ही ने रखी तो बेजा न होगा। अल्लाह ताला ने इन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। पिछली कौमों की तरह कौम शुएब में भी मुशरिकाना रस्मो अकायद का दौरा था। हजरत शुएब ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें मुतनब्बे किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिबे ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है और हर रास्ते पर मत बैठा करो। हजरत शुएब की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार चिराग पा हो गए और उन्होंने हजरत शुएब को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती
से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। इसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे, वो कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हजरत शुएब ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मजहब से अल्लाह ताला ने निजात दे दी है। इसके बाद अगर हम तुम्हारे मजहब में वापस आ जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला पर सख्त बोहतान होगा और हमें शायान नहीं कि इसमें लौट जाएं। और ऐ मेरी कौम, मेरी मुखालिफत तुमसे कोई ऐसा काम न करवा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़या हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़या हो। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। रिवायत में आता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे या फिर उनकी बसारत बहुत कम थी। चुनाचे हजरत शुएब के वाज व नसीहत के जवाब में ये सरदार ताना जनी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियां देने लगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, शुएब तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। इस पर हजरत शुएब ने अपनी कौम से फरमाया, है मेरी कौम, क्या मेरे भाइयों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और बरादराने मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हजरत शुएब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर अब नहीं होने वाला। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ए परवरदिगारा, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दरहकीकत इन अल्फाज के साथ हजरत शुएब ने अपनी कौम में से जो कुफ्फार थे उनकी हलाकत की दुआ भी की थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। कौम शुएब 3 तरह के अयूब में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाब से निस्तो नाबूद किया। कुरान करीम में 3 तरह के अजाब का तस्करा मौजूद है जो कौम शुएब पर आया। पहला जमीनी भूचाल या फिर ज़ल्ज़ला, दूसरा चंगाड़, तीसरा आग के बादल। सूरह अल अराफ में है कि उनको भूचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने शुएब को झूठा समझा सो उनको ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चंगाड़ के जरिए अजाब का जिक्र आया क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक और तमस्खुर उड़ाया करते। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए इस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और जो जालिम थे उनको चिंगार ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह अश-शुरा में बादल के अजाब का तस्करा है जो उनकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। वो कहते थे कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। चूँकि उन्होंने झुटलाया था तो उन्हें बादल वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन का अजाब था। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर पहले तो सख्त गर्मी मुसल्लत फरमाई और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद रखी, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी ना कम कर सका और ना ही दरख्तों के झुंड काम आए। चुनाचे इस मुसीबत से घबराकर बस्ती से जंगल की तरफ वो भागे। वहाँ उन पर बादलों ने साया कर लिया। सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए उस साए तले जमा हो गए और सुकून का सांस लिया। लेकिन फिर चंद लम्हों बाद ही आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। जमीन ज़ल्ज़ले से लरजने लगी और फिर आसमान से एक सख्त चिंगार आई तो उसने उनकी रूहों को निकाल दिया और जिस्मों को तबाह बर्बाद कर दिया और सब ऊंधे गिरे पड़े रह गए। कौम पर अजाब आता देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहाँ से चल दिए। जमहूर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आप मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और आखिर तक यहीं क़याम पजीर रहे। कौम की इंतहाई सरकशी और नाफरमानी से मायूस होकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ तो कर दी, मगर जब कौम पर अजाब आया तो पैगम्बराना शफकत और रहमत के सबब दिल दुखा तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कौम को खिताब करके फरमाया कि मैंने तो तुमको तुम्हारे रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैरखाही में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर मैं काफिर कौम का कहाँ तक गम करूं। हजरत शुएब को खतीबुल अंबिया यानी नबियों का खतीब भी कहा जाता है क्योंकि आप फसाहत और बलागत और जोर बयान में अपनी मिसाल आप थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत शुएब का जिक्र फरमाते तो आप फरमाते ये अंबिया में खतीब हैं। हजरत शुएब ने तवील उम्र पाई। रिवायत के मुताबिक इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 400 साल थी। उर्दन के शहर अल-सलत के करीब वादी शुएब में आपसे मंसूब एक मजार है जिस पर हुकूमत ने शानदार मकबरा और इससे मुत्तसिल मस्जिद भी तामीर करवा रखी है। रिवायत में ये भी है कि अपनी कौम की तबाही के बाद हजरत शुएब हजरेमूत के मशहूर शहर चियोन चले गए थे। उसके मगरबी जानिब शबाम नामी मकाम पर आपने इंतकाल फरमाया और वहीं आपकी कब्र है। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में वहाब बिन मंबा से मरवी है कि हजरत शुएब और उनके साथियों ने मक्का मुकरमा में वफात पाई और आपकी कब्र काबा शरीफ की गरबी जानिब है। वल्लाह आलम, बाज मुफस्सरीन के मुताबिक आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर होने का भी शर्फ हासिल है। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।